एक औरत ही नहीं, एक लड़की भी जब से वो होश संभालती है तो उसे आजकल सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है कि कैसे मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए, पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। उसे शुरू से ये सिखाया जाता है। वो धीरे धीरे माता पिता की, भाई बहन की, सबकी कदर करते करते उसकी शादी होती है। उसके बाद ससुराल में सास ससुर, पति, बच्चा, सबकी देखभाल करती है। यहाँ तक कि वो अपना कैरियर भी छोड़ देती है। यदि बच्चे छोटे हैं तो सबसे पहले बच्चों के ऊपर ध्यान देती है, न कि अपने कैरियर पे। और सब कुछ समर्पित होने के बावजूद औरतों की बहुत बुरी हालत है आज भी। देयर आर सम ऑफ द एरियाज ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अभी भी असमानता और भेदभाव के बहुत कुछ क्षेत्र हैं। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड इक्वलिटी टू ऑल इंडियन सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड जेंडर। संविधान में भारतीय नागरिकों को जाति और लिंग के संबंध में समानता दी गई है, समानता के लिए अनुदान दी गई है। बट द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज द नीड फॉर इंटरवेंशन फॉर दिस इक्वलिटी टू बी इम्प्लीमेंटेड, देयरफॉर इट हैज़। लेकिन सरकार को अभी बहुत ज़्यादा समानता में उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। जैसे इनकरेज एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, इंसेंटिव फॉर गर्ल्स, ओपन आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स, एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, लड़कियों को अनुदान देना, इंसेंटिव तो प्रोत्साहन देना, आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर खोलना, मैटरनिटी लीव देना। The government has made it mandatory for organizations with 30 or more women to have creches to enable women to continue their professional lives. Many laws have been passed by the government such as, सरकार ने बहुत सारे ऐसे संस्था बनाए हैं, 30 से भी ज़्यादा औरतों के लिए संस्था बनाया है, जिसमें औरतों को उन्हें प्रोफेशनल ज़िंदगी दिया जा रहा है। जैसे जो औरतें शिक्षित हैं तो शिक्षित हैं, नहीं शिक्षित हैं तो उन्हें अचार, पापड़, मशीन, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बुटिंग, इस तरह का काम सिखा कर उन्हें प्रोफेशनल, उनके लाइफ को प्रोफेशनल बनाया जा रहा है, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, जो कि अति आवश्यक है। मैनी लॉज, बहुत सारे कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं और पारित किए गए हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हैज़ बीन पास्ड विच मेक्स डॉरी टेकिंग और हरासमेंट ए पनिशेबल ऑफेंस। दहेज प्रथा अधिनियम भी पास किया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है और इसमें सज़ा भी दिया जाता है। लेकिन अभी बहुत लोगों को सज़ा दिलवाना बाकी है, क्योंकि लोग शुरू से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको आज भी इतनी गंदी हालत है कि लोग उसे गाड़ी से लाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उसके पिता ने उसे गाड़ी नहीं दिया, तो इसलिए उसे गाड़ी से लाना नहीं चाह रहे हैं। घर में उसे, चूँकि उसके पिता ने फर्नीचर नहीं सामान दिया है, तो घर, शादी तो कर लिए, घर तो ले आए, लेकिन उसे फर्नीचर, सोने के लिए, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं दे, कुछ मतलब कुछ देना नहीं चाहते हैं, उसे खिलाना पिलाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से, और वो चाहते हैं कि फिर से वो अपने मैके चली जाए, या तो मैके से कुछ ना कुछ लेकर आती रहे, पैसा लाए, चीज़ लाए, नहीं तो उसे नर्क की यातना दी जाती है, नर्क के समान यातना दी जाती है, जानवरों की भांति ट्रीट किया जाता है और उसे इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि उसे लगभग मार दिया जाता है, एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया जाता है। अभी भी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू तो हो गया है, लेकिन उसे औरतों की एक कमजोरी है कि वे उसके विरुद्ध अभी भी कदम नहीं उठा पाई हैं और लोगों को सज़ा नहीं दिलवा पा रही हैं। तो अभी जागरूकता लाना बहुत बाकी है। ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन सेट अप इन 1992 टू एग्जामिन एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। एक नेशनल कमीशन बनाया गया है 1992 में, वुमेन के विरुद्ध जो भी उन्हें यातनाएं दी जाती है उसके लिए एक कमीशन बनाया गया है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम एंड स्पेशल स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड हैव बीन लॉन्च्ड। अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम और स्पेशल स्कीम सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए लॉन्च किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड 1993 प्रोवाइड फॉर 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93 में पंचायत और नगर पालिका में
औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन दिया गया है। बाई एंड अमेंडमेंट इन हिंदू मैरिज एक्ट 2005 वुमेन हैव बीन इक्वल राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। 2005 हिंदू मैरिज एक्ट 2005 के संशोधन में औरतों को प्रॉपर्टी में वंशानुगत प्रॉपर्टी में समान अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके लिए आजकल लोग गलत तरीका अपना रहे हैं। अगर ये लागू लोग चाहते तो हैं कि मिले, ये अधिकार मिले, इक्वल राइट सबको मिले, लेकिन उसके लिए लोग गलत तरीका, अवैध तरीका, अधार्मिक, अनैतिक, अवैध तरीका अपनाते हैं, जो कि एक औरत का अपमान करते हैं, उसके लिए गाली गलौज पर उतर जाते हैं, यहाँ तक कि माँ बहन को नहीं छोड़ते हैं। किसी भी औरत यदि शादी करके वो आई है, शादी करके यदि लड़की आती है तो उसकी गलती है उसके घर में, क्योंकि वो वहाँ पे रह रही है। तो मनुज गलती का पुतला है, तो वो कुछ गलती करती है तो उसे प्यार से उसे अकेले में समझाना चाहिए, न कि उसके माँ बहन को गाली गलौज। यहाँ तक कि आजकल लोग इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोले उसको, क्रूरता पे उतर रहे हैं कि बेइज्जती पे मार कर, उसे जिंदा लाश बनाकर मार कर उसकी बेइज्जती पर उतर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। यदि हिंदू मैरिज एक्ट 2005 के तहत यदि स्वामित्व वंशानुगत संपत्ति में भी अधिकार, समान अधिकार दिया गया है, तो ये अधिकार सभी को दिया गया है और उसके अच्छे तरीके हैं, इतने अच्छे कानून बने हैं, उसको उसका पालन करना चाहिए, न कि उसके विरुद्ध आचरण व्यवहार करना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी समाज में, घर परिवार में घटित होती है, जो मैं बच्चे हैं उन पर गलत प्रभाव न पड़े, इसके लिए सॉरी के साथ मैं ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि आज भी समाज में, घर परिवार में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, जो कि बहुत बहुत